अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपको हिंदी ग्रामर का फुल रिवीजन करवाएंगे। इसमें ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस टाइप से भी क्वेश्चन एमयू में आ सकते हैं क्लास 9 के एंट्रेंस में, वो आपको बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विचार में विचार क्या किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है वर्णों के सही ध्वनि पे, वर्णों के उच्चारण स्थान, या फिर सी है आपका वर्णों का प्रकार। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। वर्ण विचार में जो हम लोग विचार करते हैं वो वर्णों की सही ध्वनि पे करते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान पे करते हैं और वर्णों के प्रकार पे भी करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा का उच्चारण स्थान है। तो जा का जो उच्चारण मतलब जा कहाँ से निकाला जाता है, मुंह से। तो इसका जो आंसर है वो है ए, तालु से। उसके बाद है आपका ता का उच्चारण स्थान है, मुंह से ता कहाँ से निकाला जाता है। तो इसके अंदर है आपका, इसका जो आंसर है वो है डी, दांत से। उसके बाद दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर जो है कैसा होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, हाथ से स्वर से बड़ा होता है दीर्घ स्वर। शाह व्यंजन मिलकर बना है, शाह जो व्यंजन है आपका ये किस दो उससे मिलकर बना है, वर्ण से। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, चा प्लस छा। उसके बाद है संस्कृत से परिवर्तित शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुए उनको क्या कहते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो है तद्भव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इन्हीं को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। उसके बाद सार्थक ध्वनियाँ ध्वनि समूह को कहते हैं। तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका सी, शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया है। तो इसका जो है आपका आएगा विकारी शब्द, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये जितने भी वर्ड्स इनके अंदर आते हैं उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद समास के भेद होते हैं, समास के आपको भेद बताने। तो 89 का जो आंसर है वो है बी, 6। वेशक में समास बताइए, कौन से समास यहाँ पे आया है। तो इसका जो आंसर है वो है अव्ययभावी समास। उसके बाद कानो, कान में समास बताइए। तो 91 का जो आंसर है वो है ए, अव्ययभावी समास। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन कक्ष में समास होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, तत्पुरुष समास। उसके बाद पीताम्बर में समास होगा। तो 93 का जो आपका आंसर है वो है बी, कर्मधारय समास। उसके बाद त्रिलोक में समास होगा। तो 94 का जो आंसर है आपका वो है डी, दीर्घ समास। उसके बाद दशानन में समास होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, बहुवीर्य समास। उसके 96 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पूछा है कि कौन सा विराम है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, अर्ध विराम। उसके बाद है यहाँ पे फिर से आपको एक चिन्ह दिया हुआ है, बताना है कौन सा चिन्ह यूज हुआ है। तो 97 का जो आपका आंसर है वो है बी, निर्देशक। पूर्ण विराम है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पूर्ण विराम के लिए कौन सा चिन्ह हम लोग यूज करते हैं। तो 98 का जो आपका सी वाला है वो सही है। उसके बाद विषम आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किस अवस्था में होता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, विषम्य में भी, हर्ष में भी और शोक में भी। तो इसका जो आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात में समास है। दिन रात में कौन सा समास यूज हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए।